हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसके लिए ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा सूट का बचा हुआ कपड़ा है, जिसमें हमने बेल्ट और नीचे के लिए मोहरी दोनों कट कर लिए हैं। तो बेल्ट और मोहरी को छोड़ते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई को माप करके दिखाते हैं। बेल्ट की लंबाई हमने 8.5 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 40 इंच रखी है, क्योंकि एक तरफ का हमारा 20 इंच है। देख सकते हैं, मोड़ी के लिए हमने 6.5 इंच कपड़ा कट किया है और 2.5 इंच हमें तैयार मोड़ी चाहिए। तो अब हम इसमें से सेंटर पार्ट और कली निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देख सकते हैं, हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और कपड़े की जो चौड़ाई रखी है वो हमने 15 इंच रखी है, क्योंकि बीच का जो सेंटर रहेगा वो हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा और मोरी के अकॉर्डिंग हमें उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा था और इसे बिल्कुल सीधे से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बीच से बिल्कुल इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसमें आपको लंबाई की मार्किंग करके दिखाते हैं। तो जो हमारे शलवार की तैयार लंबाई है वो 36 इंच रखेंगे हम। तो सबसे पहले ऊपर की साइड हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा बेल्ट जॉइंट में जाएगा। अब 6 इंच हम बेल्ट को छोड़ेंगे और 2.5 इंच मोहरी को छोड़ते हुए हमें इस पर मार्किंग करनी है। तो इस तरह से 1/2 इंच की मार्किंग के ऊपर हमें रखते हुए 36 इंच पे मार्क करना है। ये देख सकते हैं, इस 36 इंच पे हम मार्क कर लिए हैं। अब 1/2 इंच हमारा मोहरी को जॉइंट करने में जाएगा, तो 1/2 इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे। आपकी शलवार की जो भी तैयार लंबाई हो, आप उसमें अगर इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं तो 1 इंच ही प्लस करिएगा। अभी देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच है। इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से स्केल की मदद से इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इसी निशान पे हमें इसे कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा सेंटर पार्ट है और इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है, तो ये हमारा दोनों साइड का पार्ट है। अब बीच से भी इसे इसी तरह से अलग कर लेना है। ये देखिए, बीच से भी इसे हमने अलग कर लिया। तो सेंटर पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम कली को कट करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को 2 बारी फोल्ड कर लिया है। इस तरह से खुले हुए भाग की साइड हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो आसन के लिए हमने उसकी लंबाई 8 इंच रखी है और चौड़ाई इस तरह से 2 इंच रखेंगे और ऊपर की साइड 2 इंच पे मिला देंगे। देख सकते हैं, ऊपर की चौड़ाई भी 2 इंच है। अब इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे और इसी के बिल्कुल अपोजिट हमें एक मार्किंग करनी है। जिस तरह से इधर हमने मार्किंग की है, उसी तरह से इसकी अपोजिट साइड हम एक मार्किंग करेंगे। तो देख सकते हैं, 8 इंच और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। ऊपर की साइड भी 2 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसे सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें आसन की गोलाई देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद दोनों कोनों को पटरी की मदद से मिला लेंगे। देख सकते हैं, दोनों कोनों को हमने मिला लिया है। अब ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो सेंटर की जो भी लंबाई हो, आपको उसमें 1/2 इंच कम करके कली पे मार्क करना है। तो हमारे सेंटर की जो लंबाई है वो 29 इंच है, तो हम 1/2 इंच कम करेंगे, यानी कि 28.5 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हमने 28.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। देखिए, मार्क करने के बाद इसे मैंने 2 इंच पे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद आपको बिल्कुल कोने से पटरी को रखना है और रखते हुए दूसरे कोने तक मिला देना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से कोने तक मिला देना है।
जो 2 इंच की मार्किंग की है हमने उस पे नहीं मिलाना है, बिल्कुल कोने से देख सकते हैं जहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ वहीं पे आपको मिलाना है। इस तरह से हम 2 कली को कट कर लेंगे। अब 2 कली को कट कर लिया हमने। अब इसे अपनी साइड घुमाते हुए रखेंगे और जो आसन के लिए हमने मार्किंग की है उसे भी कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं। अगर आप कली की लंबाई सेंटर पार्ट से ज़्यादा रखेंगे तो आपको मोहरी को ज्वाइन करने के बाद उसमें फिटिंग की सिलाई लगाने में परेशानी होगी। इस तरह से हमने दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है और रखने के बाद बिल्कुल उसी के बराबर से हमें इसमें कटिंग करनी है। तो उसी के बराबर से हमने कटिंग कर लिया है। अब आसन की भी कटिंग हमने कर ली है, ये देख सकते हैं। और हमारी चारों कलियों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। साइड से भी इसे अलग कर लेंगे और ये चारों कलियां एकदम बराबर है, ये देख सकते हैं। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए हमें सेंटर पार्ट में इन कलियों को सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो एक कली को हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के पलट लेना है इधर साइड, और एक कली को हमें दूसरी साइड रखते हुए उस पर सिलाई लगानी है और उसको पलट लेना है बिल्कुल इस तरह से। ये देख सकते हैं। देख सकते हैं हमने दोनों कलियों पे सिलाई लगा के उसे पलट लिया है और ये हमारा सेंटर है और ये हमारा दूसरा पार्ट है जिस पे हमने सिलाई लगा के इसे पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम एक तरफ का आसन जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें आसन को जॉइंट करना है। सिर्फ एक ही साइड का आसन हम जॉइंट करेंगे, दूसरी साइड का आसन नहीं जॉइंट। अब मैं आपको आसन जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए रखेंगे और आसन को जॉइंट करेंगे इस तरह से। एक ही साइड हमें आसन को जॉइंट करना है, दूसरी साइड हमें खुला रखना है। ये देख सकते हैं एक तरफ का आसन हमने जॉइंट कर लिया है। अब सबसे पहले हम बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट है जिसे इस तरह से देख सकते हैं। चौड़ाई हमारी डबल करने पे 21 इंच है और लंबाई हमने 8.5 इंच कट की थी। तो सबसे पहले हमें दोनों साइड को मिलाते हुए इस तरह से ऊपर की साइड पे 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से देख सकते हैं 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 2 इंच तक ही हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच कपड़े को दबाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे और फिर घुमाते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के ऊपर से ही हमें दूसरी सिलाई भी लगानी है, इधर उधर नहीं लगानी है। इसी तरह से हम नीचे भी कपड़े को सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद सिलाई लगाएंगे। 1 इंच तक हमें दोनों पल्लों को खुला रखना है, इसलिए हम इसे भी इसी तरह से घुमा लेंगे और सिलाई के ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस तरह से उल्टी साइड से ही हमें दोनों पल्लों को बीच से खोल लेना है और खोलने के बाद दोनों पल्लों के साइड साइड में हमें सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं हाथ से अच्छे से सेट करते हुए हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है ऊपर की साइड। तो इस तरह से देख सकते हैं जहाँ पे हमने 2 इंच की सिलाई लगाई थी वहीं से हमें कपड़े को हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड किया है और 1 इंच फिर से उसे फोल्ड कर लिया है। अब उसी फोल्डिंग को हमें पूरे बेल्ट में करना है और उस पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं अच्छे से फोल्ड करते हुए हमने इसमें सिलाई लगानी है।
ये देखिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा खुला हुआ भाग है वहाँ से हम कपड़े को का सेंटर मिलाएंगे और सेंटर मिलाने के बाद एक बार फिर से उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक कट लगाएंगे और एक कट हम पीछे की साइड जो हमारा सेंटर है उस पे लगाएंगे। और अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। तो जिस तरफ से हमारा खुला हुआ भाग है उधर से ही हमें इसमें प्लेट बनाने हैं। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं इसमें प्लेट्स लगानी है। हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम इस प्लेट को एक के ऊपर एक सेट करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप प्लेट को दूर दूर भी लगा सकते हैं। हमें पूरी प्लेट को 10 इंच तक ही रखना है क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 40 इंच की है और उसका चौथाई भाग 10 इंच होगा। तो हमें 10 इंच में ही प्लेट डालनी है, बाकी हमें सीधा ही रखना है। देख सकते हैं इस तरह से हमने 10 इंच में प्लेट डाल ली है। और ये देख सकते हैं इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स लगा ली हैं। अब इस तरह से मिलाते हुए हमें दूसरा आसन भी अटैच कर लेना है। इस तरह से उल्टी साइड से हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं हमारी बेल्ट है। तो बेल्ट का जो खुला हुआ भाग है यहाँ से देख सकते हैं इसको नीचे की साइड से हमें इसको मिलाते हुए जो हमने प्लेट्स डाली है उसके बीचों बीच रखना है और रखते हुए उस पर सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारी बेल्ट की जो गोलाई है और जो हमारे नीचे के पल्ले की गोलाई है दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों को हम अच्छे से सेट कर पाएंगे। अगर कम ज़्यादा हो तो आप प्लेट को घटा या बढ़ा के उसे एडजस्ट कर लें। इस तरह से देख सकते हैं हमने इसमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया इसे। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से हमने इसे सेट कर लिया है। अब हमें सीधी साइड से बेल्ट के ऊपर से 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए उस पर एक सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं फिनिशिंग की सिलाई लगानी है हमें। ऊपर की साइड कपड़े को रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए पूरे कपड़े पे हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम मोहरी के लिए सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं मोहरी के लिए हमने मोहरी को पहले से ही रेडी कर लिया है। बुकरम अंदर की साइड रखते हुए हमने इस पर 3-4 सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो उसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब इस तरह से हमें मोहरी को अंदर की साइड रखना है उल्टी साइड से, ये देखिए, और रखते हुए इस तरह से कपड़े को पलट लेना है। और पलटने के बाद हमें बिल्कुल बराबर से सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम को छोड़ते हुए हमें बिल्कुल उसके किनारे से सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। ये हमारा सीधी साइड है। ऊपर का जो कपड़ा है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे भी अंदर की साइड ही फोल्ड करना है हमें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें बिल्कुल किनारे से इस पर सिलाई लगानी है। पूरे कपड़े को हमें इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। ये देख सकते हैं और इस पर सिलाई लगानी है। हाथ से इसे अच्छे से सेट करना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी मोहरी भी रेडी कर लेंगे जिस तरह से हमने इस पे सिलाई लगाई है। तो दोनों मोहरी हमने रेडी कर लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जितनी भी आपको मोहरी की गोलाई रखनी हो उस पर मार्क करेंगे। तो हमें मोहरी की जो गोलाई रखनी है वो हमें 5.5 इंच रखनी है।
तो इस तरह से हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हमें इस तरह से मोहरी की तरफ से हमें बिल्कुल सीधा रखना है और बस एक सूता झुकाव देते हुए हमें इसे इस तरह से घुमा लेना। घुमाते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है, ये देख सकते हैं। इससे ज़्यादा तिरछा हमें नहीं करना है, मोहरी को हमें सीधा रखना है। उसके बाद हम इसमें इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, पकड़ते हुए 1/2 इंच तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं 1/2 इंच हमने कपड़े को पर ही सिलाई लगानी है। जो हमारा सेंटर है उसको भी हमें बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है। ये देखिए, अब इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड अच्छे से सिलाई लगा के नीचे की साइड भी हमें मोहरी के लिए 5.5 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर, ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस करें।